मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न एकेडमी में स्वागत है। कुछ ये ईवीएस सीरीज जो है 8 है। क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तेल मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन है, तेल मच्छर द्वारा मर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसमें जो है बी और सी और डी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि जब पानी की सतह पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पानी डालने से पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। तेल पानी की सतह पर इसलिए डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे CO2 की जो आपूर्ति जो होती है वो मतलब कम हो जाती है, यानी कि ना के बराबर रह जाती है, जिससे मच्छरों की प्रजनन यानी कि जो उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है उस पर रोकथाम हो जाती है, रोक हो जाती है। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिफाइन किया गया है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम रोकने के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना देता है। इससे जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ए ऑप्शन है ततैया, बी चींटी, सी दीमक, डी मकड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो सभी पता, क्योंकि जो पीली वाली बर्र होती है वो भी छत्ते में रहती हैं। चींटियां भी जो है एक ग्रुप बनाकर चलती हैं, जिसमें फार्मिक एसिड को वो छोड़ती रहती हैं और चींटियां एक लाइन में ही चलती रहती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डी और दीमक, सी ऑप्शन है जिसमें दीमक भी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसीलिए जो नहीं रहता है वो है मकड़ी। एक जाले में मकड़ी अकेली रहती है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिफाइन किया गया है, मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया, बर्र, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। इसका जो पैरा इस प्रकार है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर ऊंचाई, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी बारिश होती है तो यह गांव किस राज्य में है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें ये बताएगा बांस के बने मकान जो है और लकड़ी जमीन से 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई पर जो है मकान जो है पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है।
जिसे अगर जमीन पर बनाया जाए मकान तो वहाँ मकान जो है पानी से डूब जाएंगे, इसीलिए उसे जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मतलब बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। इसीलिए इसके बी और सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हो, इसीलिए इसको ए ऑप्शन राइट है। ए असम, क्योंकि चेरापूंजी मासी नाम वह स्थान है जहाँ दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, इसीलिए असम इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट है। असम में भारी बारिश होती है, अतः यहाँ के गांवों में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घर की निम्नलिखित विशेषताएं होती। ए, बांस के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। बी यानी कि सेकंड नंबर, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान थर्ड नंबर है, मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, जिसमें मकान की छतें ढालू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि कुंडुक जो है ओराव नामक जनजात के लोगों की भाषा है, जो कि झारखंड में पाई जाती है, इसीलिए यह झारखंडी लोगों की भाषा है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। इसको कुछ इस प्रकार डिटेल में किया गया है। कुंडुक ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में निवास करती है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। इस पे जो लिखा हुआ उसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम, डी ऊर्जा। इसमें जो पर्यावरण का अध्ययन यानी कि जो पर्यावरण से हमें प्राप्त होगा उसके बारे में वो चीज हमारे जो है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी की थीम होगी। इसमें बी, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि भोजन जो पर्यावरण से हमें प्राप्त होता है, इसीलिए इसकी थीम भोजन है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया है। इस क्वेश्चन में जो डिटेल में 87 में ये बताया गया है, राष्ट्रीय यानी कि NCF की रूपरेखा, NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल यानी कि जो EVS की विषय वस्तु है वो भोजन है, जबकि सौरमंडल और मौसम भूगोल यानी कि जो ज्योग्राफी की यानी कि जो थीम है। नेक्स्ट में ऊर्जा यानी कि एनर्जी यानी कि जो साइंस का विषय वस्तु की थीम है, यानी कि जो साइंस की थीम है वो एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में यानी जो थीम अपनाएंगे उसके विषय में क्वेश्चन है। समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सख्त है? ए ऑप्शन है, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, यह विषय वस्तु सीमाओं को नम नेक्स्ट ऑप्शन है डी, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें जो है थीम के बारे में क्वेश्चन बताया गया है। इसमें क्योंकि जो थीम होती है उसके द्वारा जो है
पाठ्य योजनाओं को ढांचा प्रदान यानी कि नहीं किया जा, शिक्षण को अधिक प्रभावी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक व गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, मुद्दों और कौशलों को वृहत विस्तार सम्मिलित यानी कि ऐसा इस थीम के आधार पर कोई कौशल को विकसित नहीं किया जा सकता है, बस केवल ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है। यानी कि भोजन है, भोजन के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि भोजन हमें किस प्रकार यानी कहाँ से प्राप्त होता है, किस पौधे यानी कि टमाटर के बारे में बताएंगे, गेहूं हो तो गेहूं को उसे यानी जो चीज हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है उसके बारे में बताया जाए, इससे बच्चों को ज्ञान प्रदान करने में आसानी होगी। इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी ऑप्शन रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया है, पर्यावरण अध्ययन में विषय यानी कि विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में सर्वाधिक सशक्त तर्क यह हो सकता है कि यह विषय वस्तु थीम विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, यानी कि जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसको बारे में बताना है। ए ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी ऑप्शन है कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी ऑप्शन है कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। इसमें जो है कहानियां जो होती हैं, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं या विषय यानी कि अनेक विषय से संबंधित होती हैं, और कहानियों के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को क्लास में रहना चाहिए, उन्हें इस प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन जो है वो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। कहानियों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को कहानियों के द्वारा हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि मतलब पर्यावरण में CO2 का परसेंटेज कम है या NO2 का परसेंट, ये नहीं बता सकते, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। ये जो है सबसे कम उपयुक्त कारण है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में बताया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं तथा कहानियां कई विषय क्षेत्रों को छूती हैं, साथ ही साथ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। कहानियां पर्यावरण अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, परंतु यह शिक्षण कौशल में उपयुक्त बहुत कम होता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि कहानियां जो है शिक्षण कौशल में सबसे कम उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 90, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी कि ये क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, मतलब ये पूछना है। फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बी ऑप्शन है रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये क्वेश्चन है सीटेट 21 फरवरी 2016 का ये पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पेपर करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। इसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। 4 ऑप्शन है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इसके सही विकल्प इनको चुनना है। ए फर्स्ट 4, बी
2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी में जो है बच्चों को इसमें ये कहा गया है परिभाषाओं व्याख्यानों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, तो सबसे रॉन्ग है। और रटने पर भी जोर नहीं दिया गया है। लिखित जानकारी उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। बच्चों को करके बच्चे जो है निर्णय अन्वेषक होते हैं, इसीलिए करने और सीखने पर जोर दिया जाता है। ये इस क्वेश्चन को जिसमें पियाजे ने बच्चों को निर्णय अन्वेषक कहा है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। इसका आंसर नंबर सी राइट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चे को प्रश्न करने एवं प्रश्नों के उत्तर खोजने का मौका मिलना चाहिए। इससे बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है। रटकर सीखने से बच्चों के शैक्षिक विकास में यानी कि निगेटिव डेवलपमेंट होता है, इसीलिए बच्चों को करके सीखने पर जोर देना चाहिए। ऐसा जीन पियाजे कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है निर्णय अन्वेषक होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।